हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीडीएस खुशी अंबाला। तो आप सभी जानते होंगे कि मैं खुशी का भाई हूं। तो मुझे जीडीएस लाइन में कम से कम 5 साल से भी प्लस का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आपको मैं यहाँ पे राइट इंफॉर्मेशन दूंगा, यहाँ पे हर एक चीज़ से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे हर एक वीडियो देख सकते हो जीडीएस से रिलेटेड। तो प्लीज़ आपको अगर यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि फिफ्थ लिस्ट आने के यहाँ पे चांस है क्या नहीं, क्या आखिरकार फिफ्थ लिस्ट आएगी या सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम फिफ्थ लिस्ट आने के कितने चांस हैं। तो हम यहाँ पे कुछ हमने डाटा गिवन है, जो कि 2026 का ही गिवन है, मतलब कि लिस्ट के अकॉर्डिंग गिवन है। तो इनके हम अकॉर्डिंग देखेंगे कि फिफ्थ लिस्ट आने के चांस कितने हैं और कितने नहीं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट लिस्ट जो आई थी हमारी, वो आई थी 6 मार्च 2026 को। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की शेड्यूल 1 करके वैकेंसी आई थी 2026 में। तो उसमें जो उसकी फर्स्ट लिस्ट आई थी वो आई थी 6 मार्च 2026 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 मार्च 2026 को इसकी फर्स्ट लिस्ट आई थी। तो इसकी जो लास्ट डेट थी मतलब कि वेरिफिकेशन की, वो थी 23 मार्च 2026। तो इन दोनों डेटों के बीच जो गैप था वो था 17 डेज का गैप था इसके पीरियड के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वैकेंसी मतलब कि फर्स्ट लिस्ट मतलब कि पूरी हो जाती है। तो सेकंड लिस्ट आई थी वो आई थी 10 अप्रैल 2026 को। तो यहाँ पे जो 10 अप्रैल जिसकी लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की, वो थी 27 अप्रैल 2026। इसके बीच में भी 17 डेज का गैप था। तो जो थर्ड लिस्ट आई थी वो आई थी यहाँ पे 11 मई 2026 को। और इसकी जो लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की वो थी 26 मई 2026। इसके बीच में भी 14 डेज का गैप था। तो यहाँ पे मतलब कि 14 डेज का था, यहाँ पे 17 और 17 था, बट यहाँ पे 14 है। तो इसके बाद आई है वो आई है फोर्थ लिस्ट। तो फोर्थ लिस्ट आई थी वो आई थी 8 जून 2026 को। और लास्ट डेट थी इसकी वेरिफिकेशन की वो थी 23 जून 2026। तो इसके बीच में जो गैप था वो था 15 डेज का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले 17 डेज का गैप था इन दोनों के बीच में, फर्स्ट लिस्ट के और लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन के। यहाँ पे भी 17 का था, यहाँ पे 14 का था, यहाँ पे 15 का था। तो ये गैप मतलब कि कम होता जा रहा है, बट यहाँ पे 15 का है फिर भी। हम तो 15 डेज को यहाँ पे मान के चलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट लिस्ट। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट थी फर्स्ट लिस्ट की मतलब वेरिफिकेशन की, जो लास्ट डेट थी फर्स्ट लिस्ट की वो थी 23 मार्च 2026। 23 मार्च 2026 थी इसकी लास्ट डेट। और सेकंड लिस्ट आई थी वो आई थी 10 अप्रैल 2026 को। तो लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट की जो डेट थी वो 23 मार्च 2026 थी, और सेकंड लिस्ट आई थी वो आई थी 10 अप्रैल को। तो इन दोनों के बीच में जो गैप था वो था 18 डेज का। तो 18 डेज के बाद हमारी है वो लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट वेरिफिकेशन के बाद जो सेकंड लिस्ट आई थी वो 18 डेज के गैप के बाद आई थी। तो अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं लास्ट डेट थी जो वेरिफिकेशन की सेकंड लिस्ट की, वो थी यहाँ पे 27 अप्रैल 2026। तो लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की सेकंड लिस्ट की यहाँ पे 27 अप्रैल 2026। और थर्ड लिस्ट आई थी वो आई थी हमारी यहाँ पे 11 मई 2026 को। तो मतलब कि इसके बीच में जो गैप था वो 13 डेज का गैप था। तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट डेट थी थर्ड लिस्ट की वो थी यहाँ पे 26 मई 2026। और आई थी फोर्थ लिस्ट हमारी यहाँ पे 8 जून 2026 को। तो इसके बीच में 12 डेज का गैप था। तो यहाँ पे 18 डेज का, यहाँ पे 13 डेज का और यहाँ पे 12 डेज का। तो अगर हम 12 डेज के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं, 12 डेज का गैप लेके चलते हैं लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन से। तो लास्ट डेट थी इसकी यहाँ पे 23 जून 2026। 23 जून 2026 से यहाँ पे हमारा जो लास्ट डेट बैठेगी वो वेरिफिकेशन की, सॉरी, यहाँ पे जो फोर्थ लिस्ट की लास्ट डेट थी वो थी 23 जून 2026 वेरिफिकेशन की फोर्थ लिस्ट की। तो 23 जून से हम 12 दिन ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 डेज के बाद हमारी है वो फिफ्थ लिस्ट आनी चाहिए थी। जो फिफ्थ लिस्ट की जो यहाँ पे डेट बनेगी वो बनेगी यहाँ पे
23 जून से हम 12 डेज ऐड कर देंगे, तो 5 जुलाई को हमारी है वो फिफ्थ लिस्ट आनी चाहिए थी, 5 जुलाई को। तो 5 जुलाई को ये लिस्ट नहीं आई है। वैसे 5 जुलाई या फिर भी कम से कम 10 जुलाई तक आ जानी चाहिए थी, बट फिर भी नहीं आई, यहाँ पे हमारी लिस्ट है। और यहाँ पे जो अब मतलब कि इनका गैप हो चुका है, वो हो चुका है यहाँ पे 5 जुलाई को आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक आई नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि 23 जून इसकी जो लास्ट डेट थी वेरिफिकेशन की, उसके बाद से यहाँ पे आज होगी है 26 जुलाई। तो इसके बीच में कितने दिनों का गैप पड़ गया? 33 डेज का यहाँ पे गैप आ चुका है। मतलब कि जो फिफ्थ लिस्ट आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 5 जुलाई के आसपास, 5 जुलाई के आसपास आनी चाहिए थी, बट फिर भी नहीं आई है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारी लिस्ट आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 5 जुलाई को, मतलब कि फिफ्थ लिस्ट आनी चाहिए थी हमारी, बट फिफ्थ लिस्ट यहाँ पे नहीं आई है। तो जो हमारे यहाँ पे लास्ट डेट थी लिस्ट की, वो थी लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन, वो थी यहाँ पे हमारी 23 जून। 23 जून थी वो हमारी लास्ट डेट फोर्थ लिस्ट की वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट आनी चाहिए थी वो 5 जुलाई के आसपास आनी चाहिए थी। 5 को भी आ सकती थी, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, 9 को भी, 10 को भी, और 11 को भी आ सकती थी, 12 को भी और 13 को भी। 15 तक जुलाई तक वो फिफ्थ लिस्ट निकाल सकते थे, बट अभी तक यहाँ पे 26 जुलाई हो गई है, बट फिफ्थ लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 33 डेज हो चुके हैं आज 26 जुलाई तक। तो इसके समझ सकते हैं कि हम फिफ्थ लिस्ट आने की संभावना है बहुत ही कम है। मतलब कि अब मतलब कि 4 लिस्ट निकाल दिया उन्होंने, तो फोर्थ लिस्ट मतलब कि यहाँ तक आ चुकी है। तो मेरे को लगता है फिफ्थ लिस्ट आने के चांस बहुत ही कम है। मतलब कि हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि इनमें गैप थोड़ा ही गैप होता है डेज का, बट अब की बार जो फिफ्थ लिस्ट में गैप आया वो 33 डेज का गैप आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि फिफ्थ लिस्ट आने के चांस बहुत ही कम है, और सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आने के चांस ज़्यादा हैं। तो सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आने के चांस क्यों ज़्यादा है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, क्यों सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आने के अब की बार चांस ज़्यादा हैं, और क्यों 2024 और 25 में सेकंड शेड्यूल वैकेंसी क्यों नहीं आई थी। तो इसके कारण मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। मैं हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि अब की बार क्यों चांस लग रहे हैं कि 2026 में सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आएगी जीडीएस की। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तभी हम आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आएगी अगस्त में, क्योंकि जुलाई मोस्टली अब जा चुका है, तो अगस्त में अब आने के चांस है। अगर उनको मतलब कि सेकंड शेड्यूल वैकेंसी नहीं निकालनी होती तो वो कम से कम 5-6 लिस्ट निकालते इस शेड्यूल, मतलब कि शेड्यूल फर्स्ट की 2026 की। उन्होंने फिफ्थ और सिक्स्थ लिस्ट भी नहीं निकाली। इसका मतलब समझ सकते हैं कि 2026 में सेकंड शेड्यूल जीडीएस वैकेंसी आने के चांस ज़्यादा हैं। नहीं तो वो वैकेंसी को फिल करने के लिए फिफ्थ और सिक्स्थ लिस्ट भी निकाल सकते थे, बट उन्होंने अब की बार नहीं निकाल ली। तो इसका मतलब आसान हम समझ सकते हो कि यहाँ पे सेकंड शेड्यूल करके वैकेंसी आने के चांस है। और अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों अब की बार ज़्यादा चांस है कि 2026 में सेकंड शेड्यूल वैकेंसी आएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जीडीएस का फॉर्म फिल कर सके राइट इन्फॉर्मेशन के साथ और राइट टाइम पे। अगर आपको किसी अगले टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें कि किस दूसरे टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। तो आप प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।